ये विजय, ये जयवंत जीवन हमको, ये सफलता किनके ओर से मिल सकता है? तो वो यीशु मसीह के ओर से मिल सकता है। कारण क्या कि हमसे पहले वो उस मार्ग से गए। कारण क्या कि हमसे पहले वो उस कष्ट से होकर गए। कारण क्या कि हमसे पहले वो मृत्यु से होकर गए और उस मृत्यु को हरा दिया। मतलब अगर देखिए, अगर मैं अपने बेटे को चला रहा हूं तो अगर मैं पहले जाऊंगा तो मैं जान पाऊंगा कि वहां पे खड्डा है, मैं जान पाऊंगा कि उस भूमि थोड़ी फिसलने वाली वो भूमि, अगर मैं जान पाऊंगा कि वो भूमि पर पैर रखना मतलब थोड़ा संभल के पैर रखना है, वहां का पत्थर हिलता है, वहां का रोड सही नहीं है, वो मार्ग सही नहीं है, वहां पे अंधियारा है, वहां पे देखिए वहां पे खड्डे हैं, अगर मैं पहले जाके देखूंगा तो मैं अपने पुत्र को बता पाऊंगा। उसी तरह हमारे परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने क्या किया? हमसे पहले जाकर हमारे मार्गों में आगे जाकर, हमारे कामों में आगे जाकर, हमारे पढ़ाइयों में आगे जाकर, हमारे हर एक विषय में वो पहले चले गए और हमारे लिए उन्होंने मार्ग तैयार किया ताकि तुम प्रवेश करो, ताकि हम उस मार्ग पर प्रवेश करें और जय हम प्राप्त करें। हम विजय, उस विजय को प्राप्त करें जो हमसे ले नहीं सकता, जो हम लोग कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे विजय को परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह के द्वारा। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की स्तुति और प्रशंसा हो। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जयवंत जीवन। यीशु मसीह के द्वारा जयवंत जीवन कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? यीशु मसीह हमें जयवंत जीवन देते हैं। यीशु मसीह हमें, देखिए, हम लोग अगर आदि से देखेंगे अंत तक, हमारे अभी तक परमेश्वर यीशु मसीह हमको जयवंत जीवन देते हैं। जयवंत का अर्थ केवल यही नहीं कि परमेश्वर हमें विजय देते हैं। जयवंत जीवन का यह भी अर्थ है कि सफलता, हमारे कामों में सफलता, हमारे पढ़ाई में सफलता, हम लोग जो कुछ छूने जा रहे हो उसमें सफलता, जॉब्स में सफलता, इंटरव्यूज में सफलता, व्यापार में सफलता। हम लोग देखिए जो बिजनेस, जो भी ऑर्डर्स, जो भी प्रोजेक्ट्स हमें मिल रहे उनमें सफलता, हमारे मैरिज लाइफ में, शादी के, विवाह के जीवन में सफलता। ये सारी सफलता हमें कहां से मिल रही है? अगर हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह के द्वारा ये सफलता हमें परमेश्वर दे रहे। यीशु मसीह के द्वारा ये सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमें ये जयवंत जीवन मिल सकता है। अगर हम लोग एक बार पहला कुरिन्थियों को लिखा हुआ किताब 15वां अध्याय अगर वचन 57 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। देखिए, परमेश्वर ने मृत्यु के सिर को कुचल डाला, मृत्यु को पूरी तरह निगल डाला ताकि हम लोग का जीवन, जो हम लोग, परमेश्वर ने जो जीवन दिया है वो जयवंत जीवन हमारे लिए हो, हमारे लिए वो सफल जीवन हो। परमेश्वर देखिए जो जीवन हमें दे रहे हैं वो जीवन में हम लोग सफलता से आगे बढ़े। जो जीवन यीशु मसीह हमें दे रहे हैं वो सफल जीवन हम लोग प्राप्त कर सके। तो वचन देखिए किस रीति से हमको बता रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या दे रहे हैं? जयवंत जीवन हमें दे रहे हैं। वो हो सकता है हम किसी भी कोने में हो सकता है हमारे डेली लाइफ में हो सकता है हमारे वो एक लाइफ टर्निंग विषय में हो सकता है हम लोग कोई भी जगह जा रहे हैं, उस सभी जगह में परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा क्या कर रहे हैं कि हमें जयवंत जीवन दे रहे हैं, हमको विजय वो दे रहे हैं, हमको सफलता वो दे रहे हैं। एक बार अगर हम लोग यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, हमारे विश्वास के बारे में लिखा गया, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास क्या दे रहा है कि संसार पर हमको विजय दे रहा है, संसार पर जय हमको प्राप्त दे रहा है, प्राप्त करने दे रहा है। हमको देखिए प्राप्त कैसे हो, जय कैसे प्राप्त हो रहा है? हम लोग जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास अगर यीशु मसीह पर है, अगर हम लोग पूरी तरह यीशु मसीह पर निर्भर है, अगर हम लोग पूरी तरह यीशु मसीह पर डिपेंड है, तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं कि हमारे लिए वो विजय दे रहे हैं, हमारे लिए वो जय हमें दे रहे हैं, हमारे लिए देखिए वो सफलता हमें दे रहे हैं। मतलब हम लोग जब परमेश्वर
परमेश्वर के ओर से जब हम जन्मते हैं, जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए आए, वो हमारे लिए मारे गए, यीशु मसीह हमारे लिए गाड़े गए, यीशु मसीह हमारे लिए फिर से जी उठे ताकि हम लोग देखिए धर्मी ठहरे, ताकि हम लोग देखिए पूरी तरह पवित्र ठहरे, ताकि हम लोग को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे जहां पे हमको देखिए योग्यता नहीं है। हमारे कामों के द्वारा हम नहीं जा सकते, लेकिन यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो देखिए वो मृत्यु पर विजय हम प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह ने देखिए सारे शत्रुओं को अपने पांव से उन्होंने कुचल दिया। उस क्रूस पर अगर हम लोग देखेंगे वो मृत्यु भी वहां पर हार गया। मृत्यु जो देखिए हर एक व्यक्ति जो आदम से लेकर अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति ने जो मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, केवल यीशु मसीह है जिन्होंने देखिए पवित्र जीवन उन्होंने जिया। पूरी तरह देखिए जैसे आज्ञा लिखी गए सारे आज्ञाओं को उन्होंने पालन किया, और उसी तरह उन्होंने क्या किया कि मृत्यु का अंत उन्होंने उस क्रूस पर ठहराया, तो कि क्योंकि हमको वो स्वर्ग का राज्य हमें मिल सके, ताकि हम लोग देखिए वो स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश कर सके करके परमेश्वर ने उस मृत्यु का अंत हमें दिया। तो हम लोग को देखिए ये विजय, ये जयवंत जीवन हमको ये सफलता किनके ओर से मिल सकता है, तो वो यीशु मसीह के ओर से मिल सकता है। कारण क्या है कि हमसे पहले वो उस मार्ग से गए, कारण क्या है कि हमसे पहले वो उस कष्ट से होकर गए, कारण क्या है कि हमसे पहले वो मृत्यु से होकर गए और उस मृत्यु को हरा दिया। मतलब अगर देखिए अगर मैं अपने बेटे को चला रहा हूं तो अगर मैं पहले जाऊंगा तो मैं जान पाऊंगा कि वहां पे खड्डा है, मैं जान पाऊंगा कि उस भूमि थोड़ी फिसलने वाली वो भूमि है, अगर मैं जान पाऊंगा कि वो भूमि पर पैर रखना मतलब थोड़ा संभल के पैर रखना है, वहां का पत्थर हिलता है, वहां का रोड सही नहीं है, वो मार्ग सही नहीं है, वहां पे अंधियारा है, वहां पे देखिए वहां पे खड्डे हैं, अगर मैं पहले जाके देखूंगा तो मैं अपने पुत्र को बता पाऊंगा। उसी तरह हमारे परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने क्या किया, हमसे पहले जाकर हमारे मार्गों में आगे जाकर, हमारे कामों में आगे जाकर, हमारे पढ़ाइयों में आगे जाकर, हमारे हर एक विषय में वो पहले चले गए और हमारे लिए उन्होंने मार्ग तैयार किया ताकि तुम प्रवेश करो, ताकि हम उस मार्ग पर प्रवेश करें और जय हम प्राप्त करें, हम विजय, उस विजय को प्राप्त करें जो हमसे मिल नहीं सकता, जो हम लोग कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे विजय को परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह के द्वारा, मतलब हम लोग उनके ऊपर डिपेंड रहकर जब हम लोग यीशु मसीह से प्रार्थना, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना कर हम जो काम करने जा रहे हैं, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर हम लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर उस जॉब के लिए जाएंगे, यीशु मसीह से प्रार्थना कर हम लोग अगर एग्जाम लिखकर विश्वास में हम लोग पूरी तरह यीशु मसीह पर विश्वास कर पूरी तरह हम पढ़कर हम देखिए अगर वो एग्जाम लिखेंगे तो हम लोग जयवंत वो विक्ट्री प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं कि हमको पढ़ाई छोड़ना है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह हम लोग उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं होना है, हमको प्रिपेयर जरूर होना है, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर डिपेंड होंगे तो क्या होता है कि जयवंत मतलब ऐसा जॉब हमारे हाथ लगेगा कि वो हमको ही ब्लेसिंग नहीं, वो अनेकों के लिए ब्लेसिंग होगा, हमारे फैमिली के लिए ब्लेसिंग होगा, हमारे आस पड़ोस के लिए ब्लेसिंग होगा, हमारे रिलेटिव्स के लिए ब्लेसिंग होगा, देखिए अनेकों के लिए, जो भी गरीब है उनके लिए ब्लेसिंग होगा। ऐसा विजयवंत जीवन हमें देंगे परमेश्वर, क्योंकि हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम लोग यीशु मसीह पर डिपेंड रहते हैं, तो यीशु मसीह के द्वारा क्या है, अगर हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह के द्वारा क्या है, वो केवल हमें जयवंत जीवन है। अगर हम लोग यीशु मसीह के द्वारा क्या है, अगर हम लोग देखेंगे तो छुटकारा है। यीशु मसीह के द्वारा अगर क्या है, अगर हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह के द्वारा पवित्र जीवन है। अगर हम लोग देखेंगे यीशु मसीह के द्वारा क्या है, तो हमको देखिए स्वर्ग का राज्य है, परमेश्वर हमें बता रहे। तो उस स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमको किसे फॉलो करना है, अगर हम लोग जानेंगे तो वो है यीशु मसीह। अगर हम लोग और एक वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा राजाओं की किताब में 5वां अध्याय 1 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, यहोवा ने उनको देखिए एक बार हम लोग पढ़ेंगे दूसरा राजाओं का किताब 5वां अध्याय 1 वचन, आराम के राजा का नाम सेनापति अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतापी पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा क्या कर रहे, यहोवा ने उसके द्वारा अमोरियों को विजयी किया था
और यह शूरवीर था। अगर देखेंगे अमोरियो, ये सीरियन आर्मी अगर विजय क्यों प्राप्त करेंगे तो यहोवा के द्वारा। यहोवा ने देखिए उस नामान को ब्लेस किया, उस नामान को अनॉइंट किया, उस नामान को विजय दिया, वो यहोवा है। उस यहोवा के कारण देखिए नामान शूरवीर हुआ और नामान के द्वारा पूरा देश वहां पे देखिए विजय प्राप्त किया। उसी तरह हमारा राजा भी हमारे साथ है। उसी तरह देखिए हमारे यीशु मसीह हमें वचन दे रहे, हमारे यीशु मसीह हमें प्रॉमिस कर रहे कि अगर हम उनको फॉलो करेंगे, अगर हमारा विश्वास उन पर होगा तो हमें वो विजयवंत जरूर करेंगे। हो सकता है वो हमारे फैमिली लाइफ में हो सकता है हमारे बच्चों के विषय में हो सकता है हमारे फ्यूचर के विषय में, हो सकता है वो हमारे बिजनेस के विषय में हो सकता है कि हमारे वो कोई भी चीज के विषय में हो, लेकिन परमेश्वर देखिए पवित्र जीवन हमें देते। परमेश्वर हमें देखिए यीशु मसीह हमें क्या करते, वो जयवंत जीवन देते। तो उस जयवंत जीवन को हम लोग देखिए किसी और पर डिपेंड होकर, हमारे दोस्तों पर, हमारे रिलेटिव्स पर, ऐसा नहीं कि उन पर डिपेंड नहीं होना, लेकिन पहला प्रायोरिटी हमारा, पहला डिपेंडेंसी हम लोग देखिए परमेश्वर पर रहे। परमेश्वर किसको भेजेगा, परमेश्वर किसको तैयार करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग पहले परमेश्वर पर डिपेंड रहे, यीशु मसीह पर डिपेंड रहे। तो यीशु मसीह देखिए वो हमें विजयवंत जीवन देंगे करके ये वचन आज के दिन हमें बता रहा है। ये हाथ लंबा फिलिस्ती गुलियात जब उस इजरायलियों के सामने आया, जब वो बातें करने लगा, उसको देखकर साउल और समस्त वहां के इजरायली और दाऊद के भाई भी वहां पे खड़े थे, वो सब वो भयभीत हो गए। अगर वो देखेंगे उनमें क्या आ गया, केवल उसने गुलियात ने कुछ किया क्या नहीं किया पता नहीं, लेकिन गुलियात के बातों को सुनकर उनमें एक भय आ गया उनके अंदर। अगर हम लोग देखेंगे वो उनका, अगर उनके अंदर हम लोग देखेंगे तो क्या हुआ, तो उनका मन कच्चा हो गया केवल उस गोलियात के बातों को सुनकर। साउल के और उसी तरह वहां के आर्मी जितने भी सैनिक थे, उसी तरह दाऊद के भाई भी, उनका मन कैसे हो गया अगर हम लोग देखेंगे तो वो कच्चा हो गया, वो पूरी तरह अत्यंत डर गए करके बाइबल हमें बताता है। मतलब उस गोलियात को देखकर ही देखिए वो सब वहां पर डर गए। उस समय में वो दाऊद जब आया, उस समय जब दाऊद बालक था, उस समय में उनके सामने आकर क्या बोलते हैं अगर हम लोग देखेंगे, और विजय दाऊद ने कैसे प्राप्त किया अगर हम लोग देखेंगे, अगर उस वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पहला शमूएल 17वां अध्याय 47वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से बताता है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार वह बाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथों में कर देगा। देखिए अब यहोवा ही हमारे हाथों में तुम्हें कर देगा करके दाऊद कह रहा है। मतलब ये विजय कहां से मिलेगा, यीशु मसीह के द्वारा। ये विजय हमको कहां से मिलेगा, परमेश्वर के द्वारा। ये पराक्रम तो यहोवा का है, वो हमारे लिए लड़ेगा करके दाऊद कह रहा है। दाऊद ये नहीं बोल रहा है कि मैं विजयवंत होऊंगा, दाऊद ये नहीं कह रहा है कि मैं ही विजय प्राप्त करूंगा। दाऊद देखिए परमेश्वर मुझे विजय देंगे करके बता रहे। दाऊद बोल रहे कि अभी तक जो विजय मुझे सिंह पर बालू पर दिया वही परमेश्वर मेरे साथ है, वही परमेश्वर मुझे विजय देगा करके दाऊद कह रहा है। और उस समय अगर हम लोग देखेंगे तो दाऊद वो विजय प्राप्त किया। दाऊद केवल एक ही गोलियत पर नहीं, पूरे देश पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। दाऊद केवल देखिए उस समय के राजाओं में, अनेक राजाओं में वो बड़ा राजा कहलाया। कारण क्या है, उन्होंने परमेश्वर के द्वारा वो विजय को प्राप्त किया। यीशु मसीह के द्वारा वो जयवंत हुए। आज के दिन भी वो परमेश्वर हमारे लिए जीवित है। आज के दिन भी वो यीशु मसीह हमारे साथ है। आज के दिन भी इमानुएल कर यीशु मसीह देखिए हमारी सहायता के लिए वो तैयार है। लेकिन हमारी तरफ से हमको देखिए उनके ओर से सहायता हमको मांगना है। हमको हर दिन उनके साथ चलना है। हर रविवार को देखिए परमेश्वर के साथ हमको जुड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है जहां पे 2 या 3 इकट्ठा, जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं हूं। तो उसके लिए देखिए परमेश्वर ने जैसे हमें
बताया है, उसी तरह हमको परमेश्वर के साथ हमको चलना है। दाऊद ने उस दिन देखिए एक बड़ा विक्ट्री, बड़ा विजय उन्होंने प्राप्त किया, वो भी यीशु मसीह के द्वारा। वही परमेश्वर आज के दिन आपसे और मुझसे बातें कर रहा है कि वो परमेश्वर अभी भी जीवित है और परमेश्वर आपको वो विजय देने जा रहे हैं। लेकिन हमारा विजय उनके द्वारा जब मिलेगा, वो देखिए हमारे लिए वो बहुत ही सफलता हमारे लिए होगी। हमारे लिए देखिए एक बड़ी ग्रेटनेस हमारे लिए होगा, उसी तरह हमारे फैमिली के लिए होगा, उसी तरह हमारे देश के लिए होगा, उसी तरह देखिए हमारे पूरे कम्युनिटी के लिए होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें विजय देने वाले परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारे देखिए इतना करीब है कि हम लोग को देखिए किसी में हार जाना परमेश्वर को पसंद है। हमको वो हर एक चीजों में ब्लेस करना चाहते हैं, हर एक चीजों में देखिए हमें विजयवंत करना चाहते हैं। उसी तरह अगर हम लोग यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे तो यूसुफ को देखिए एक भाग्यवान पुरुष करके कहला है। कारण क्या है? उन्होंने यीशु मसीह का साथ कभी नहीं छोड़ा। कितने भी पाप आए, कितने भी देखिए उनको अपोजिशन आए, देखिए उन्होंने बड़ों को कभी उल्टा बोला नहीं। अगर हम लोग उनको देखेंगे तो कोई पाप उनके करीब आया, उस पाप को भी देखिए उन्होंने जगह नहीं दिया। उसी तरह देखिए वो छोटे छोटे मिस्टेक्स भी उनके लाइफ में होने के लिए उन्होंने जगह नहीं दी। वैसा हम लोग जब चलेंगे तो देखिए हम लोग परमेश्वर को जगह देंगे। ऐसा जीवन जब हम लोग जिएंगे तो देखिए यूसुफ जैसा हम लोग एक भाग्यवान पुरुष कहलाएंगे, एक भाग्यवान स्त्री कहलाएंगे, एक भाग्यवान पुत्र कहलाएंगे, एक भाग्यवान पुत्री कहलाएंगे। कभी जब परमेश्वर को हम जगह देंगे, जब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर को हमारे साथ लिए हम चलेंगे। अगर हम लोग देखिए झूठ बोलते हुए हमारे मार्ग में जाएंगे तो हम लोग को झूठ को जगह दे रहे, मतलब वो शैतान को हम जगह दे रहे। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के पवित्र जीवन को जीकर, परमेश्वर का नाम लेते हुए, परमेश्वर को स्तुति करते हुए अगर हम लोग चलते जाएंगे तो क्या होता है कि परमेश्वर हमारे साथ होता है, परमेश्वर हमारे साथ चलना पसंद करता है। लेकिन हम लोग परमेश्वर को छोड़ सब चीजों को अगर हम जगह देंगे तो क्या होगा कि परमेश्वर हमसे दूर होगा। भले ही वो हमारे करीब होगा, लेकिन वो कार्य, वो जयवंत हमको बनाने जाने वाले वो कार्य देखिए वो रुक जाएंगे। हमको विजय देने वाले वो कार्य, वो कर्म क्या होगा कि रुक जाएगा। लेकिन परमेश्वर के साथ जब हम चलेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हम लोग पवित्र जीवन जीते, उस झूठ को छोड़कर, उस पाप को छोड़कर, उस गर्व को छोड़कर, उस प्राउडनेस को छोड़कर हम जब चलेंगे यीशु मसीह के साथ, देखिए वो यूसुफ जैसा भाग्यवान पुरुष हम बनेंगे। एक बार हम लोग उत्पत्ति 39वां अध्याय 2 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति 39वां अध्याय 2। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हम क्या देखते हैं? वो परमेश्वर उसके संग था। भले ही वो अपने घर मर नहीं, दूसरे के घर पर दासी बना। क्यों दासी बना? अगर हम लोग देखेंगे उसका कारण क्या है, उसको दास बनना पड़ा, उसको दास क्यों बनना पड़ा? कारण क्या? अगर हम लोग देखेंगे तो उनके सगे भाई, उनके भाइयों ने उसे भेज दिया, उनके भाइयों ने उसे देखिए दूर भगा दिया, उनके भाइयों ने उसे देखिए गुस्से में आकर उनको दूर भगा दिया करके हम देखते हैं। उनके भाइयों ने उनको बेच दिया करके हम देखते हैं। वही यूसुफ क्या कर रहा है? वही यूसुफ बदला लेने जा रहा है क्या? वही यूसुफ क्या उस कारण जो भाइयों ने उन्होंने किया, उनके भाइयों का कुछ करने जा रहा है क्या? अगर हम देखेंगे तो वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने दे रहा है। परमेश्वर जहां उसे ले चल रहा है वहां पे वो चल रहा है। भले ही उसके मार्गों में संकट है, भले ही उसके मार्गों में दुख है, भले ही यूसुफ के लाइफ में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो ऊपर जा रहा है, उसके लाइफ में ऐसे दिख रहा है कि वो नीचे 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 जा रहा है। कई बार हमको लगता है कि हमने जो काम हम करने जा रहे हैं, हम लोग भले अच्छा काम कर रहे हैं, भले हम लोग पवित्र जीवन जी रहे हैं, भले हम लोग यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह के अनुग्रह के इच्छा के अनुसार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि हमारा जीवन जो है नीचे 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 जा रहा है। अगर हम लोग इस वर्ल्डली वे में देखेंगे तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं नीचे 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 जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं कि उसी हम्बलनेस से, उसी दीनता से हमको देखिए ऊपर ले चलता है। अगर हम लोग यूसुफ को देखेंगे, यूसुफ पर झूठा आरोप लगा गया। आज के दिन अगर हम लोग देखेंगे हमारे मसीही भाइयों पर कहीं आरोप लगाया जा रहा है, कहीं झूठे आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन जैसे यूसुफ को ऊपर लाया, भले उसके ऊपर सगे भाई
भले यूसुफ के भाइयों ने झूठा आरोप यूसुफ पर लगाया, लेकिन यूसुफ देखिए ऊंचा गया। भले ही यूसुफ के भाइयों ने उसको देखिए गिराना चाहा, उनका अंत देखना चाहा, उस पर दुख आना उनको पसंद आया, उन पर संकट लाना उनको पसंद आया, लेकिन परमेश्वर ने देखिए उनको राजा के बाद राजा बनाया, उनको प्रधानमंत्री बनाया। उसी तरह देखिए मसीहों के जीवन में आज के दिन हम देख रहे हैं कहीं गलत आरोप, कहीं झूठा आरोप, कहीं ऐसे आरोप लगाया जा रहा है उसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन परमेश्वर जो सभी गवर्नमेंट्स के ऊपर गवर्नमेंट उनका है, उस गवर्नमेंट का जब आदेश आएगा, जब संदेश आएगा, उनका जब कमांड आएगा, तो देखिए सब उल्टा पलटा हो जाएगा। सब इसका नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, सब परमेश्वर एक स्टेबलाइज कर देंगे। कारण क्या है? यूसुफ को परमेश्वर जो गिर रहा है, यूसुफ जो देखिए और नीचे नीचे जा रहा है, यूसुफ देखिए जो दूर दूर जा रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको ऊंचा ऊंचा ले जा रहे थे। आज के जीवन में, आज के दिन हमारे यहाँ पे हो सकता है, कई देशों में हो सकता है कि मसीही भाइयों पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, मसीही भाइयों पर देखिए झूठा देखिए उन पर केस लगाया जा रहा है, मसीही भाइयों पर देखिए कहीं ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं, जिसका कोई कारण ही नहीं, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं। फिर भी परमेश्वर कह रहे हैं कि सभी मसीही भाइयों को ऊपर ले जाएंगे। कारण क्या है? हमारा परमेश्वर जो है वो विजयवंत परमेश्वर है। उन्होंने केवल इसी ही जगह पर नहीं देखिए, उन्होंने पूरे स्पिरिचुअल लाइफ में पूरी तरह देखिए जितने भी अंधकार की शक्तियां हैं सब पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। तो वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह, वही हमारे प्रभु, वही हमारे उद्धारकर्ता, वही हमारे रक्षक आज के दिन आपसे और मुझसे बातें कर रहे हैं कि हमको जयवंत जीवन वो जरूर देंगे। हमारे साथ जो चल रहे हैं वो विजयशाली परमेश्वर है, वो हमारे लिए विजय उन्होंने प्राप्त किया ताकि हम लोग उस विजय को प्राप्त कर सके। पहला इतिहास 29वां अध्याय 11 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, हे यहोवा महिमा पराक्रम शोभा समर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। परमेश्वर देखिए जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ भूमि पर है वो सभी परमेश्वर का है और मुख्य और महान परमेश्वर ठहराए गए। कारण क्या? अगर हम लोग देखेंगे जो कोई पिता अगर अपने बच्चों से जो प्रेम करते हैं, तो सभी पिता और सभी माता देखिए अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और बच्चों को वही चीज देते हैं जो अच्छा है। अगर घर में कुछ अच्छा खाना बना है तो जो अच्छा है, जो एकदम स्पेशल है, जो पहला है और जो देखिए एकदम श्रेष्ठ है, जो कोई एकदम टेस्टी है, वही चीज बच्चों को देते हैं। अगर हम लोग बाहर जाएंगे, अगर कोई भी अच्छा घर है, अच्छा रूम है, देखिए वो पहला बच्चों को देते हैं, जहाँ पे खेलना उनके लिए अच्छा है, जहाँ पे सोना अच्छा, नींद जहाँ पे उनको लगता है, वही अच्छा घर बच्चों को माता पिता देते हैं। उसी तरह हमारे परमेश्वर जो है देखिए वो हमारे लिए कभी हार को नहीं तैयार किया, हमारे लिए देखिए कोई डर को उन्होंने नहीं तैयार किया, हमारे लिए देखिए कोई हम लोग को देखिए अविजय होने के लिए हमको परमेश्वर ने बनाया, लेकिन हमको परमेश्वर ने एक विजयवंत जीवन प्राप्त करने के लिए, जयवंत बनने के लिए, हमको देखिए एक सफल जीवन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने बनाया। और जो कुछ परमेश्वर जो भी अच्छे है वो सभी हमारे लिए उन्होंने रखा है, जो कुछ बुरा है वो हमारे मार्ग से उन्होंने निकाल दिया है। तो हमको देखिए जब चॉइस हम लोग लेंगे, जब हम लोग कोई चीजों को हम लोग देखेंगे, जब उसको हम लोग टच करेंगे, अगर हम लोग उस मार्ग पर जाएंगे, जो कुछ हम लोग प्राप्त करने जाएंगे वो सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा हो, तो देखिए वो विजयवंत होगा। जब हम लोग यीशु मसीह के द्वारा उस इंटरव्यू में जाएंगे तो हम विजय प्राप्त करेंगे। उस यीशु मसीह के द्वारा हम देखिए उस जॉब में हम लोग जाएंगे तो हमको अच्छी सैलरी मिलेगी। यीशु मसीह के द्वारा हम व्यापार को आगे बढ़ाएंगे तो हमको अच्छा प्रॉफिट होगा। यीशु मसीह के द्वारा अगर हम लोग देखिए वो काम करने जाएंगे तो हम विजय प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह के द्वारा वो कंपटीशन में हम लोग अच्छा जीवन प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह के द्वारा वो शादी लाइफ में, हमारे विवाह लाइफ में हमको देखिए विजय मिलेगा, हमको एक सफलता मिलेगा। अगर हम लोग यूसुफ की लाइफ में देखेंगे, यूसुफ की लाइफ में यही दिख रहा था कि वो हारे जा रहे हैं। उनके लाइफ में अगर उनको पूछेंगे कि क्या हो रहा है, आपने कुछ जो आप पहले थे उस तरह है या उसके ऊपर गए, आप और ऊंचे स्थान पे जा रहे हैं, कि अगर हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे तो देखिए वो नीचे नीचे स्थान में जा रहे थे। वो ऐसा लग रहा था, दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो हारते जा रहे, लेकिन परमेश्वर देखिए उस लाइफ, यूसुफ के लाइफ उस 13
साल के लाइफ के पीछे हम क्या देख रहे हैं कि वो विजयवंत हो रहे हैं, वो ऐसा विजय हो रहा है कि कोई उनके भाई भी उनका उतने विजयवंत हो नहीं हुए। अगर हम लोग देखेंगे उस देश में कोई उनके तरह विजयवंत हो रहा था क्या? कोई भी नहीं। उससे बढ़कर यूसुफ देखिए विजयवंत होते जा रहे थे, वो आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। जब हमको दिखता है तो उस दिखने वाली चीजों पर नहीं, हमारा मन देखिए परमेश्वर पर जो हमारे अंदर है, जो परमेश्वर ने देखिए अभी तक हमको संभाला है, उस यीशु मसीह पर हम जब विश्वास रखते हैं तो देखिए हमको विजयवंत जीवन हमको मिलता है, हमारा जीवन विजयवंत होते जाता है। हम लोग का मार्ग देखिए एक सरल मार्ग में, भले हमको टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, लेकिन जब हम प्रवेश करते हैं हम लोग देखिए एक विजयवंत मार्ग में हम लोग प्रवेश करते हैं। परमेश्वर का राज्य हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया, हमको पवित्र जीवन जीने के लिए, हमको देखिए विजयवंत होने के लिए परमेश्वर हमको आगे चला रहे। उसी तरह अगर हम लोग और एक वचन पढ़ेंगे तो वहां पे 1 कुरिन्थी 15वां अध्याय 55 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, वचन 55, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 55 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। मतलब ये एक क्वेश्चन मार्क है। परमेश्वर का वचन इस रीति, परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मृत्यु तेरा विजय कहाँ रहा? मृत्यु तू कहा, मतलब मृत्यु से प्रश्न पूछा जा रहा है, मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? मतलब उसका जय चला गया, उसको देखिए परमेश्वर ने हरा दिया, उसको परमेश्वर ने देखिए उस विजय ने निगल लिया करके कह रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं उजियाला अंधियारा को निगल लेता है, जैसा विजय देखिए उस डर को निगल लेता है, उसी तरह परमेश्वर पर विश्वास कर परमेश्वर ने जो विजय दिया है, उस परमेश्वर ने क्या किया, उस विजय में देखिए क्या हो रहा है कि उस मृत्यु को निगल लिया करके हम देखते हैं। परमेश्वर ने उस मृत्यु को हरा दिया। मतलब सबसे बड़ा शत्रु जो देखिए केवल एक के लिए नहीं, सभी के लिए जो शत्रु है, वो सबसे बड़ा शत्रु क्या है अगर हम देखेंगे तो वो है मृत्यु। और उस मृत्यु पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने उस मृत्यु को ही हरा दिया, ताकि हम लोग देखिए इस डेली लाइफ में नहीं, हम लोग देखिए केवल इंटरव्यूज में नहीं, केवल हम लोग देखिए हमारे पढ़ाइयों में नहीं, केवल हम लोग बिजनेस में नहीं, केवल हम लोग जॉब्स में नहीं, किसमें विजय हम प्राप्त करेंगे? हमारे केवल इस मैरिज लाइफ में नहीं, हम लोग देखिए उस मृत्यु पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? विजय प्राप्त कर रहे हैं। मतलब हम लोग उस डेथ पर भी हम लोग विजय प्राप्त कर रहे करके परमेश्वर का वचन कह रहा है। क्यों ना हम लोग अपने जीवन को परमेश्वर को दे, यीशु मसीह को दे। वो यीशु मसीह देखिए हमारे लाइफ को एक नॉर्मल लाइफ नहीं रहने देंगे। यीशु मसीह को जब हमारे लाइफ को हम देते हैं तो देखिए हमारा लाइफ डरा हुआ लाइफ नहीं रहेगा। हम लोग जब यीशु मसीह को हमारे लाइफ को देखते हैं तो वो एक सिंपल लाइफ नहीं रहेगा। जब हम लोग हमारे लाइफ को यीशु मसीह के हाथों में सौंपेंगे तो देखिए हमारा लाइफ वैसे के वैसा नहीं रहेगा। परमेश्वर उसको चेंज कर देगा, परमेश्वर उसको ऊंचे स्थान पर ले जाएगा, परमेश्वर उसको विजयवंत करेगा, परमेश्वर हमारे लाइफ को देखिए विक्टोरियस बनाएगा, परमेश्वर हमारे लाइफ को ऊंचे स्थान पर ले जाएगा, परमेश्वर हमारे लाइफ को अनेकों के लिए ब्लेसिंग बनाएगा, परमेश्वर हमारे लाइफ को देखिए एक उजियाला लाइफ बनाएगा। तो क्यों ना हम लोग हमारे जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंपे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करते हैं। हेवनली फादर, वी कम बिफोर यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने ये हमको अच्छा समय दिया आपके सन्निधि में प्रार्थना करने के लिए, आपके सन्निधि में वचन सुनने के लिए, आपके सन्निधि में आपको महिमा देने के लिए आपने ये अवसर जो दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते। राजा आपके आज के दिन आपके बेटे बेटियां जिन्होंने आज का ये वचन उन्होंने सुना कि जयवंत आपके द्वारा है, जयवंत विजयवंत जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं, आप ही हमको और विजय देंगे करके हम विश्वास करते हैं। सफल जीवन आपके द्वारा हम है करके विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपने यूसुफ को सफल जीवन दिया, आपने परमेश्वर दाऊद को सफल जीवन दिया। हम देखते हैं परमेश्वर आपके पीछे जितने चले सभी लोग सफलता प्राप्त किए। परमेश्वर हम लोग भी आपके सफलता को हम प्राप्त करें, परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठा सके। परमेश्वर आज के दिन जितने ब्रदर्स इंटरव्यू में पास नहीं हो पा रहे उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको इंटरव्यू में सेलेक्ट करके परमेश्वर आप ही कीजिए। परमेश्वर उसी तरह फैमिली लाइफ में गिरे हुए परमेश्वर दूर जा रहे हैं, परमेश्वर अंधकार में है, परमेश्वर उनके सबके फैमिली लाइफ में आप ही विजयवंत लाइफ आप दीजिए। परमेश्वर वो सिल्वर जुबली बना सके, परमेश्वर एक ही फैमिली होकर वो परमेश्वर
गोल्डन जुबलीज बना सके परमेश्वर, आपके नाम को उठा सके परमेश्वर। उसी तरह बिजनेस में जो फेल हो रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप ही उनको परमेश्वर विक्टोरियस बिजनेस उनको दीजिए परमेश्वर, पूरी तरह वो विक्ट्री के बाद विक्ट्री प्राप्त कर सके, अनेक बिजनेस में, हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक ऑर्डर्स में परमेश्वर वो विजयवंत हो सके, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके हाथों में लग सके परमेश्वर, आप ही ब्लेस कीजिए। उसी तरह जो भी बीमारी में है उस बीमारी से वो विजय प्राप्त कर सके परमेश्वर, सभी पर आप विजय देने वाले परमेश्वर, आप ही सभी को ब्लेस कीजिए परमेश्वर। उसी तरह इस टीवी चैनल को जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको ब्लेस कीजिए, हर एक कोने से उनको ब्लेस कीजिए, और भी फाइनेंशियल डोर्स उनके लिए ओपन कीजिए, अनेक लोगों के लिए सुसमाचार फैल सके परमेश्वर उनके द्वारा। आप ही परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाइए परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए एक छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।